जय हिंद। अब हम देखते हैं आर्टिकल 23 या और 24 को, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे जो पहले वाला है वीडियो वह चैनल पर आ चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 23 को, उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 24 को, पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी देखिए समझते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि मनुष्य का दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्कार करने से जो है आर्टिकल 23 रोकता है। यानी कि मनुष्य का दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्कार करने से जो है आर्टिकल 23 रोकता है। यह क्या है, दुर्व्यवहार क्या है, बलात्कार क्या है, बंधुआ मजदूरी क्या है, देवदासी प्रथा क्या है, इस सारे को डिटेल में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार क्या है, यानी कि व्यक्ति को जो है ऐसा कार्य न कराया जाए जो राज्य के लिए उचित न हो, उस व्यक्ति के लिए स्वयं उचित न हो, ऐसा कार्य जो है हम नहीं करा सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जानवर मूवी, अक्षय कुमार को जो है एक छोटे से बच्चे को पकड़ के जो है उसे एक तरह से जानवर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि खून खराबा करने के लिए मजबूरी कर देता है। तो ऐसा जो हम किसी व्यक्ति को नहीं करा सकते हैं। जैसे छोटी सी बच्ची को, यानी कि लड़की को खरीद करके है तस्करी करके जो है उसे वेश्यावृत्ति बना देता है। तो ऐसा जो है आर्टिकल 23 जो है इसे मना ही करता है, क्योंकि यह आर्टिकल 23 यह कह रहा है कि देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है उस माहौल में ढल जाता है, छोटी सी बच्ची को जो है उस माहौल में ढल जाता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 23 जो है ऐसा करने से मना ही करता है। इसमें एक और बात कर रहा है कि बंधुआ मजदूरी, यानी कि बंधुआ मजदूरी क्या है। तो बंधुआ मजदूरी ऐसा मजदूरी है जिसमें देखिए कोई व्यक्ति जो है समाज में ऊंचे तक थे कहता है, वही छोटे से जो है नौकर को, यानी कि छोटे से व्यक्ति को जो है पैसा दे देता है और उससे जो है खुद सारा जिंदगी जो है, यानी कि जब तक पैसा नहीं सधेगा तब तक तू जो है मेरा काम करते रहो। तो क्या है, यह व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ भी हो सकता है वह काम, व्यक्ति के अनुकूल भी हो सकता है वह काम, या तो यही जो है उसके अनुकूल वह काम है, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो क्या है, एक तरह से वो बंधा गया है कि मेरा मजबूरी है कि हम कर रहे हैं। तो यही है बंधुआ मजदूरी। आप दूसरे जगह से है पैसा जो है काम करके आप उसे नहीं दे सकते हैं, मेरे पैसा के बदले आप तुम काम करो। तो यही है बंधुआ मजदूरी, इसकी जो है मजदूरी करने के लिए बंधा गया है उसके यहाँ। तो यही था बंधुआ मजदूरी। आप देखिए देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा पहले चल रहा था, अभी बहुत कम हो चुका है, लगभग नहीं के बराबर है। देखिए देवदासी प्रथा यानी कि कोई व्यक्ति, यानी कोई लड़की जो है वो मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए नियुक्त होता था, तो उस जो है मंदिर के प्रांगण से बाहर आप नहीं निकल सकते, यानी कि जो है लड़की प्रांगण से बाहर नहीं निकल सकता है, वो जो है जिंदगी भर जो है कुमारी रहना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है देवदासी प्रथा के लिए नियुक्त होता था, जो अभी जो है आर्टिकल तो इसी से मना ही करता है। वो इसे अपने से खुद से कर सकता है व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन जो है उसे फोर्स के तहत जो है ऐसा करने से जो है मजबूर नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बलात्श्रम का तात्पर्य यह है कि उसके मर्जी के खिलाफ कोई व्यक्ति का जो है, मान लीजिए उसे 6 घंटा काम करने का मन है, तो वो 6 घंटा काम करेगा, उससे 6 घंटा का पैसा दीजिए आप, उसे ज़बरदस्ती 8 घंटा काम नहीं करा सकते हैं। यही है बलात्श्रम, कि उसके मर्जी के खिलाफ जो है आप काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसका जो है आर्टिकल 23 इसे मना ही करता है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 23 मौलिक अधिकार है, वो जो है मौलिक अधिकार का जो है कोई हनन नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो यही था आर्टिकल 23, इसके जो है मना ही करता है। अब इसमें अब बात है कुछ कि इतना भी कर सकता है, लेकिन सरकार जो है कुछ विशेष परिस्थिति में है इसे करा सकता है। आर्टिकल 23 का आप बात है, मान लीजिए जैसे देखिए कोविड-19 एक विशेष परिस्थिति था, तो उसमें क्या था कि डॉक्टरों को 24 घंटा काम करने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया था। वो रिजाइन भी नहीं मार सकता है। जैसे पुलिस को 24 घंटा काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया था, और पैसा भी कम मिल रहा था, डॉक्टरों को पैसा भी कम मिल रहा था, पुलिस को पैसा कम मिल रहा था, लेकिन उससे मजबूरी था, ये करना पड़ रहा था। तो कुछ विशेष परिस्थिति में है आर्टिकल 23 का बात बन सकता है, यानी कि वो जो है व्यक्ति को करा सकता है। जैसे आपको याद होगा कि जापान जो है बर्मा पर जो कब्जा कर लिया था, यानी कि जिसे हम अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं, उस समय क्या था, भारत के लिए एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया था। तो उस समय जो है रूस से सेना मंगाया गया, अमेरिका से सेना मंगाया गया, वो काफ़ी दिन ठहरा था। तो उस समय आपको याद होगा कि वेश्यावृत्ति को जो है थोड़ा छूट दिया गया था, क्योंकि आप सामाजिक तौर पर समझते हैं कि सेना यहाँ पर ठहरेगा, तो आप लोग जानते हैं कि मतलब जो ग्राउंड लेवल पर है उसे जो है थोड़ा छूट दिया गया था। तो यही जो है कुछ विशेष परिस्थिति में है, इसमें से आर्टिकल 23 के जो है वो अब बात बन सकता है, यानी कि छूट दे सकता है सरकार भी। अब देखते हैं आर्टिकल 24 को, इसमें क्या कह रहा है। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, यानी कि कारखाना खान खतरनाक रोजगार में जो है हम नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 14 के बारे में।
14 इसमें क्या कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार यानी कि बीड़ी के फैक्ट्री हो गया, सिगरेट का फैक्ट्री हो गया, पटाखा का फैक्ट्री हो गया, जहाँ पर शराब बनता है, ऐसे कारखाना में जो है आप व्यक्ति को यानी कि 1 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है आप नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 14 यही कह रहा है। लेकिन इसका जो आबाद है वो आबाद नहीं है। आप देखते होंगे यहाँ पर जो है आबाद, इसका आबाद नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आ जाए कि चाहे कि सरकार जो है कोरोना का टाइम हो जाए या देश में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, लेकिन जो है आप 1 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक संशोधन संशोधन बनाया, इसमें मतलब कि कानून बनाया 1986 में, इसमें बताया कि बलात्कार करने पर जो है अपराध पर जो है उसे दंड दिया जाएगा। इसमें बताया गया यहाँ पर था 14 वर्ष तक, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया 18 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे को जो है आप काम नहीं करा सकते हैं। देखिए, कोई खतरनाक काम आप नहीं करा सकते। क्यों बना यह? क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा आ गया कि देखिए आप जो है कानून क्या कह रहा है कि आप जो 1 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है काम डायरेक्ट आप मना कर रहे हैं कि 1 से 14 वर्ष के बच्चे जो है वह खतरनाक रोजगार जो नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 14 वर्ष तक नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही 15 वर्ष हो गया तो वह कर सकता है, 16 वर्ष हुआ तो वह कर सकता है। तो इसीलिए बाद में 1986 में इसमें संशोधन होके एक कानून बना कि अब 18 वर्ष के बच्चों को, जो 18 वर्ष तक के बच्चों को जो है आप जो है डेंजरस कार्य में जो है नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए जो है 2015 में फिर संशोधन हुआ। इसमें बताया गया, जब मोदी जी का सरकार बना 2014 में, इसे 15 में संशोधन हुआ और इसमें बताया गया कि आपसे 1 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है घरेलू कार्य के लिए जो है आप छूट दे सकते हैं। लेकिन कब? दूसरे घरेलू कार्य के लिए नहीं, अपने खुद घरेलू कार्य के लिए। लेकिन उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि जब स्कूल का टाइम नहीं हो, जब वो स्कूल अवकाश हो, जब कोचिंग अवकाश हो, तो उस परिस्थिति में है खुद अपना कार्य यानी खुद घरेलू कार्य में जो है व्यक्ति यानी कि बच्चा जो है वो हाथ बढ़ा सकता है। तो ऐसे पर जो है इस कानून को जो है छूट दिया गया। लेकिन 2006 में जो है घरेलू नौकरों अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जो है रोक लगाया गया था। यह तो देखिए, इससे पहले आपको यह याद रखना होगा 2006 में कानून बनाया गया था कि बच्चे के जो है न तो होटल में लगाया जा सकता है, न तो कारखाना में, चाय की दुकान में, न चाय की दुकान तक में भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जब मोदी जी का सरकार आया तो इसमें 2015 में संशोधन हुआ और यह कहा कि खुद अपने घर के लिए जो है बच्चों जो है हाथ बढ़ा सकता है। कब? अवकाश के समय में। तो ऐसा कर सकता है, न कि दूसरे के घर में। तो यही था आर्टिकल 14। तो अब समझते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है पटाखा कहाँ उत्पादन होता है? तो वह जो है तमिलनाडु राज्य के विरुधनगर जिला में एक छोटा सा प्लेस है शिवकाशी। यहाँ पर जो है देश का 90% जो है पटाखा बनता है यहीं पर। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो अब देखेंगे हम इससे आगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि 25 से 28 तक।